4 गोल स्कोर कर दिए हमने एक प्रीमियर लीग मैच में। हाँ, भरोसा सा नहीं हो रहा है जिस तरीके की हम फुटबॉल खेल रहे हैं, लगभग आप कह सकते हैं 1 साल से पिछले। और याद नहीं कि इतनी अच्छी फुटबॉल, इतना मतलब सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे मैच की नहीं, उसके पूरे मैच की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इतना कंफर्टेबली मैच को ख़त्म करना। 3 विन्स इन अ रो, एक ब्राइटन के अगेंस्ट लीग कप में, 2 लगातार विन्स प्रीमियर लीग के फिक्सचर्स में अगेंस्ट फुलहम एंड नाउ बर्नली। तो आई डोंट नो लास्ट टाइम मैंने कब कहा था ये कि वी हैव वन 3 गेम्स इन अ रो। अच्छी बात है, क्लिक करने लगी हैं चीज़ें। क्या सब कुछ अच्छा है? क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अगर मैच की मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, एकदम मतलब बहुत ही गार्बेज किस्म की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, एकदम कूड़ेदान में मतलब आप फेंक सकते हैं फर्स्ट हाफ को, ऐसा परफॉर्मेंस था। और फर्स्ट हाफ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जस्ट जो फ्रस्ट्रेशन हो रही थी उसको बयां करने के लिए करण भाई का रेंट सुने आप, जो हाफ टाइम पे उन्होंने आके दिया, और मैं अभी भी उससे एक एक जो वर्ड उन्होंने बोला उससे सहमत हूँ। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, बहुत ही This is they've taken the heart out of Chelsea Football Club. What the were they doing at Cobham the entire week? ये कर रहे हो तो मेरे घर के सामने पार्क है, बच्चे ज्यादा इंटेंसिटी से साथ खेलते हैं यार। तुम्हारे गोलकीपर के पास, उनके गोलकीपर के पास बॉल है, तुम खड़े हुए हो, भागो। ब्रोजा, स्टर्लिंग, पाम, क्या कर रहे हो वहां पे खड़े होके तुम? हमारे हाथ में बॉल होती है, बर्नली प्लेयर्स अटैक कर रहे हैं। भाई अगर हम चैंपियनशिप में भी होते ना, प्रीमियर लीग में तो पता नहीं जैसे तैसे गलती से गोल पड़ गया, स्टर्लिंग को पास देना आता नहीं है, स्टर्लिंग बस भागता रहता है अंदर, फिर होप करता है कुछ हो जाए। हो लक के पे ऊपर हम खेल रहे हैं। होप में ही तो गोल हो गया। होप में भाई होप में कब तक खेलोगे भाई? कब तक होप में खेलते रहोगे यार? इतना घटिया साइडवेज पासिंग, एमलेसली। दिस इज व्हाट यू आर प्लेइंग इन अ मैच। आई शडर टू थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन इन ट्रेनिंग सेशंस। अगर ये इंटेंसिटी तुम्हारे वीकेंड में मैच में पूरा हफ्ता प्रिपेयर करने के बाद ये है, तो तुम कर क्या रहे हो कॉबम में? जिनको खेलना नहीं आता ना, वो उससे ज्यादा इंटेंसिटी से खेल सकते हैं। इफ यू पुट अ 5-year-old kid on the pitch right now and tell him to play football, he will have more intensity than these on the pitch right now. एंजो फर्नांडेज भाई पासिंग अच्छी करता है, सामने जाके चेल्सी के लिए खेलता होता है, भूल जाता है करना क्या है। अगर अर्जेंटीना के लिए खेल रहा होता है तो फाइनल थर्ड में लीथल होता है, यहाँ पे भूल जाता है करना क्या होता है। मोजेस का सेडो खड़ा हुआ है, कॉर्नर गैलेगर उधर उधर भाग रहा है, बॉल उसको लगता है, लोगों को लगे वो काम कर रहा है क्योंकि वो ब्रिटिश है। रहीम स्टर्लिंग जरा सा भागता है, कमेंटेटर्स को लगता है वो सो गुड क्योंकि कुछ ब्रिटिश आदमी है, फिर से वो कुछ करा है मैच में उसने, इधर उधर भागता रहता है, घटिया से पासिंग करता है, पास करता नहीं है, शॉट लेते हैं, इधर उधर चला जाता है। एक अच्छा शॉट दिया था, चल ठीक है, उसका क्रेडिट देता हूँ। ब्रोजा तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, एसीएल इंजरी हुई है तो उसका ये मतलब थोड़ी तुम खड़े रहोगे पूरे मैच में, होप करते रहोगे बॉल आएगी। भाई थोड़ा भागो आगे, थोड़ा इंटेंसिटी दिखाओ, थोड़े गोलकीपर को प्रेशर में डालो। देयर वाज अ पॉइंट इन दैट हाफ, 16 सेकंड गोलकीपर खड़ा हुआ है बस बॉल लेके उनकी टीम में, और हमारे प्लेयर ने कोशिश भी नहीं करी जाके लेने की। मैंने कहा ब्रोजा भाग भाई, क्या कर रहा है, खड़ा है। स्टर्लिंग को निकालो यार, ये सस्ता ट्रेविस स्कॉट रखा हुआ है हमने, कुछ नहीं कर सकता रहीम स्टर्लिंग। डिसगस्टिंग, मोस्ट सेल्फिश डोंकी ऑन आवर पिच राइट नाउ। एक मैच अच्छा खेला है उसने नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ, हमको लगा ओ रहीम लूटन टाउन, नॉट इवन नॉटिंघम, जो भी लूटन टाउन, लूटन मतलब 20th पोजीशन लूटन टाउन। हमको 22nd होना चाहिए जिस तरह हम खेल रहे हैं, 22nd इन द चैंपियनशिप, नॉट इवन प्रीमियर लीग। व्हाट are you doing? How are you playing for Chelsea? Who are these players? ये मतलब वो उनको, उनके पास कॉर्नर में बॉल आती है, वो नटमैग करके गोल मार देते हैं। रहीम स्टर्लिंग को लगता है वो भी मार लेगा, वो मार नहीं पाता। ट्रैफर्ड भाई गोलकीपर का नाम नहीं जिंदगी में सुना, वो सेव कर रहा है। थियागो सिल्वा की भी एज इज शोइंग नाउ। थियागो सिल्वा's age is showing. थियागो सिल्वा बेचारा अकेला कितना करे भाई, पिछले सीजन ही सेव्ड अस, अदरवाइज वी वुड हैव बीन रेलेगेटेड। थैंक यू मुरसाल भाई फॉर बिकमिंग अ यूट्यूब मेंबर यार, वेलकम टू द फैमिली। What family? This family is dying a slow painful death. Welcome to the sinking ship. Vincent Company on the sidelines has more intensity than a 70 million pound winger that we have. Vincent Company साइड पे खड़ा होकर हंस रहा है कि स्टर्लिंग मेरी टीम में जब मैं साथ खेलता था तब तो ठीक खेल रहा होता था, अब क्या है इसकी माँ। 1998 से मैं चेल्सी को सपोर्ट कर रहा हूँ, 25 साल हो गए। 25 साल में मतलब तो हारे भी हैं ना, शुरू में तो हारते ही थे जब मैंने सपोर्ट करना शुरू करा था, तब भी भाई लगता था कि खेल रहे हैं। यहाँ पे तो खेल भी नहीं रहे हो यार तुम, you're just 11 young little children who get paid too much money to do their job, can't even do that properly. If they were in a sales job, they would all been fired right now. I can vouch for that. You can relate. If me as a magician get a show like that and I perform the way these
performing if I just stand there hoping that the tricks will work. Not a single ticket will I ever sell in my life again. Poch never learns, drop Sterling, win matches. I agree. But it's not like the other players have any intensity, Rahul Purohit. Just because you have a number 7 on your back and you're a dark-skinned man in a Chelsea t-shirt does not mean you're Ramirez or N'Golo Conte. Your number won't make you a player. You're just another donkey who thinks who knows how to play football, who somehow conned himself into a 60 million pound transfer, who barely played well at Liverpool for half a season, conned his way into Manchester City, played well there because Pep Guardiola was managing you. That wasn't you playing well, that was Pep Guardiola being a genius. बिसन कह रहा है क्रिंज करन, तू है क्रिंज कि तेरा खानदान क्रिंज। बिसन मर जा तू छलांग मार के कहीं से का बच्चा। दीपक कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने सपना देखा था कि चेल्सी 4 गोल मारेगी। EASFC में 4 गोल नहीं पड़ते चेल्सी से। थियागो सिल्वा ने अपेरेंटली पिछले साल पोर्टुगीज में गालियां दी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आया था, फिर भी चुपचाप बैठ के सुना था लोगों ने। उसके बाद हम डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जीते थे। कोई मेरे को बुला लो भाई, मैं जाके 2 गालियां सुनाता हूँ हिंदी में, जिसको समझ आए ना आए, कुछ ना कुछ करेंगे जाके भाई। Get somebody some passion in the club, man. But I mean, if Frank Lampard couldn't get it, shudder to think who the fuck can. You're getting millions of pounds. You have one job. To get millions of pounds a month. Millions of pounds a month. चेल्सी की टीम अपनी 1 साल की सैलरी हिंदुस्तान को दे दे, गरीबी चली जाएगी। तुमसे भैंचो पास नहीं होती, तुमसे भागा नहीं जाता। मिलियन पाउंड तुम्हें महीने के मिलते हैं। चालू हो गया मैच, जैक्सन आया है, बाकी सेम टीम है। भागता हुआ तो आया है निकोलस जैक्सन, ऐसे जैसे 100 गोल मारेगा, भागेगा ऐसे 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 करके वो भी गिर जाएगा। रहीम स्टर्लिंग एक ऑलरेडी था, दूसरा एक और नया रहीम स्टर्लिंग का हूबहू आदमी। दोनों सेल्फिश उल्लू के पट्टे दोनों भागते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो फुल टाइम पे मिलते हैं, थोड़ी लड़ाई करने। ओके बाय बाय। तो कुछ इस तरीके की घटिया परफॉर्मेंस थी हमारी फर्स्ट हाफ में, और किसी भी तरीके का कोई इंटेंट नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं। और जैसा करण भाई ने अच्छे से समअप कर ही दिया था कि अगर आप 5 साल के बच्चों को बोलो कि फील्ड पे जाके खेलें और कुछ करना है उनको, वो ज़्यादा इंटेंसिटी से खेलेंगे जितना ये चेल्सी के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ में एक चीज़ अच्छी हुई, गोल कंसीड करने के बाद कि हमने गोल वापस स्कोर कर दिया और हम हाफ टाइम पे पीछे नहीं गए स्कोर लाइन में। ऑल्दो थोड़ा लक हमारा साथ दिया, जो स्टर्लिंग क्रॉस डाल रहे थे वो एक नथिंग बॉल थी, कुछ होने नहीं वाला था उसका, बट लक हमको फेवर करता है, एक ओन गोल हो जाता है जिसकी वजह से हम मैच में वापस आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ की थोड़ी सी अगर मैं और बात करूं तो स्टर्लिंग वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच, क्योंकि वही एक प्लेयर थे जो आगे जा रहे थे फाइनल थर्ड में, और ना वो पास कर रहे थे, ना वो टेक ऑन्स ले रहे थे, अंधे क्रॉसेस डाल रहे हैं होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और आप एक मोमेंट देख सकते हैं मैच में कि जब बर्नली के कीपर बॉल लेके खड़े हैं 15-20 सेकंड तक और कोई उनको प्रेस ही नहीं कर रहा है चेल्सी का प्लेयर, तो वो देख के इतनी ज़्यादा खींच आ रही थी, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि क्या हो रहा है यार, जाके प्रेस करो। वो इंटेंसिटी कहाँ गई तुम्हारी जो तुमने फुलहम के अगेंस्ट पहले 25 मिनट में दिखाई थी। तो ठीक है, हाफ टाइम ऐसे हो जाता है, 3 प्लेयर्स को या 2 प्लेयर्स को हमको येलो कार्ड मिल जाता है। आई थिंक कुकुरेया, एंजो और थियागो सिल्वा को येलो कार्ड मिला था फर्स्ट हाफ में। तो ऐसा लगता है कि भाई परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। हमारे 2 डिफेंडर्स को येलो कार्ड मिल चुका है, मेन मिडफील्डर को येलो कार्ड मिल चुका है, शायद एक रेड कार्ड भी हो सकता है सेकंड हाफ में, जिस तरीके की हमारी किस्मत रही है अभी तक। बट किस्मत की बात करें तो वी वर लकी इन दिस गेम इन टर्म्स ऑफ लकी एज इन की डिसीजन सही थे। ऐसा नहीं था कि कोई 50-50 डिसीजन, इट वेंट आवर वे। इट वॉज अ क्लियर पेनल्टी, अच्छी पेनल्टी मिली और फर्स्ट हाफ के शुरुआत में ही मिल गई, सेकंड हाफ के शुरुआत में ही मिल गई, तो सही रहा। और कोल पाल्मर ने कन्वर्ट किया उस पेनल्टी को, गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस, और हो सकता है वो हमारे पेनल्टी टेकर हों गोइंग फॉरवर्ड जब तक एनकुंकू वापस नहीं आ जाते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पेनल्टी टेकर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी पेनल्टी मिली हमको प्रीमियर लीग में इस सीज़न, और एंजो को जो पहली मिली थी वेस्ट हैम वाले मैच में वो उन्होंने मिस कर दी थी, तो शायद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। और यहाँ पर लीड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमने देखा था कि जब वेस्ट हैम पे 1-1 पे आपको लीड लेने का मौका था और आपने नहीं लिया था उस मौके को, तो क्या हुआ था आपके साथ सेकेंड हाफ में। तो ये एक चीज़ थी। तो वहाँ से जो है सेकेंड हाफ, फिर मैं कहूँगा कि 5-10 मिनट हमने गोल करने के बाद फिर बर्नली को अलाउ किया गेम में आने के लिए, लेकिन फिर जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और जो तीसरा गोल जब स्कोर किया स्टर्लिंग ने, तो आप देख सकते हैं कि नर्व्स जो है बिल्कुल सेटल हो गई। वहाँ पे भी थोड़ा सा लग, क्योंकि बहुत ही टच एंड गो टाइप का ऑफसाइड डिसीजन था, लेकिन स्टर्लिंग ने अपना रन जो है परफेक्टली टाइम किया। और काइसेडो को मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, काइसेडो की, जो स्टर्लिंग का गोल था उसमें काइसेडो ने बॉल जीत के गैलेगर को दी, एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में थी, आउट ऑफ शेप थी बर्नली। गैलेगर ने एक परफेक्टली वेटेड पास खिलाया स्टर्लिंग, और स्टर्लिंग ने शानदार तरीके से फिनिश किया। और स्टर्लिंग की बदौलत ही हमको जो है पेनल्टी भी मिली थी दूसरे गोल के लिए, और स्टर्लिंग की बदौलत ही पहला गोल भी हुआ था जो ओन गोल था। तो स्टर्लिंग, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि आज
जो भी हुआ तो स्टर्लिंग की वजह से ही हुआ फिर सेकंड हाफ में भी, और फिर हम पूरा चढ़ गए बर्नली पे। आई थिंक निकलस जैक्सन सेकंड हाफ में आने के बाद इनिशियली तो उन्होंने कुछ एज सच किया नहीं, लेकिन जब तीसरा गोल हो गया तो नर्व्स जैसा मैंने कहा सेटल हो गई। फिर निकलस जैक्सन भी और गेम में, फिर अगेन हमको काउंटर अटैक पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एंड गेस हु, स्टर्लिंग अगेन। जो स्टर्लिंग ने किया उस गोल के लिए उन्होंने रन बनाया, देन ही प्लेड इट टू कोल पाल्मर। कोल पाल्मर वहाँ कंपोजर रखते हैं, जैक्सन को पास देते हैं, जैक्सन कंपोजर रखते हैं फॉर अ चेंज, ही डज नॉट रश इट, अच्छे से फिनिश करते हैं उसको 4-1, गेम डन, गेम सेटल्ड। और यही मैं कह रहा हूँ इतने टाइम से कि चांसेस मिले तो लो उनको, क्योंकि यहाँ पर बर्नली के पास 2-3 हाफ चांसेस थे, लेकिन क्योंकि आप 4-1 लीड कर रहे थे तो फर्क नहीं पड़ा बाद में, और फिर एक टीम का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है सामने वाली टीम का। कोल पाल्मर का अच्छा परफॉर्मेंस, स्टर्लिंग का अगेन फर्स्ट हाफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, सेकंड हाफ और अगर आप पूरा ओवरऑल गेम देखें तो ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर येट अगेन। गैलेगर वॉज डिसेंट, काइसेडो वॉज ब्रिलियंट, एंजो हॉट एंड कोल्ड। आई थिंक फाइनल थर्ड में थोड़ा सा एंजो को और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। डिसासी अंडररेटेड परफॉर्मेंस, आई थिंक ही प्लेड रियली वेल। थियागो सिल्वा की थोड़ी थोड़ी एज दिखने लगी है। कॉलवेल एट टाइम्स लुक्स वेरी अनकंफर्टेबल लेफ्ट बैक पे, बट ठीक है, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक बैक करते हुए ठीक है, बट एक जो और मैं बोलता हूँ कमी लगती है मुझे, जब हम 1-on-1 सिचुएशंस में होते हैं, जब हम काउंटर पे चांस कंसीड कर रहे होते हैं, वी डोंट क्लोज डाउन क्विक इनफ। जो मैन अटैक कर रहा होता है हम उसको क्लोज डाउन नहीं करते हैं, और 2-3 गोल हम इस सीज़न उसी वजह से खा चुके हैं, क्योंकि हमारी इनडिसाइसिवनेस होती है कि आगे जाएं पीछे रुकें, कैसे करें क्या करें। और आज भी सेम चीज़ हुई जब कुकुरेया के बीच पैर के बीच में से बॉल निकल गई। बट उस मिस्टेक के अलावा, एंड आई वॉन्ट पुट इट मतलब सोलली ऑन कुकुरेया की, पूरी गलती उनकी थी उस गोल में। सबने ही उस गोल में मतलब कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया उसको बचाने के लिए। और ये होता है यार, देखो बर्नली के अगेंस्ट आपने गोल खा लिया तो ये तो बर्नली है, तो ठीक है। बाकी चलो मैं एक बार ये इस पॉइंट में मैं बाद में बोलता हूँ। कुकुरेया अगेन, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। सैंचेज ने भी एक आध अच्छा सेव किया। सेकंड हाफ आपका बहुत अच्छा था, फर्स्ट हाफ बहुत ख़राब था। अब जो मैं मेन बात बोलने वाला हूँ वो ये, 3 आप मैच जीत चुके हैं, 11 पॉइंट आपके आ चुके हैं, किसी तरीके का मोमेंटम आपके पास है गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद चालू होगा मौत का खेल। मौत के खेल में आपका पहला सामना होगा, आप रूबरू हो रहे हैं अपने आर्च राइवल्स आर्सेनल से, जो कि आपसे इस समय बेहतर स्थिति में है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने बर्नली के अगेंस्ट तो ये गलती कर ली, आपने पहले गोल कंसीड कर लिया, आपने बहुत ही ख़राब फुटबॉल खेली फर्स्ट हाफ में। आर्सेनल के अगेंस्ट आप ये गलती नहीं कर सकते, ना 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 ना। अगर आपने इस तरीके का 45 मिनट आर्सेनल के अगेंस्ट खेल दिया पहला, तो आर्सेनल का डिफेंस जो है वो बर्नली से बहुत बेहतर है, आर्सेनल का अटैक बर्नली से बहुत बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी उस टीम में। तो बर्नली के अगेंस्ट तो आपने कम बैक कर लिया, स्टर्लिंग डिड हिज थिंग और सब कुछ अच्छा हो गया, एंड में आपने 4 गोल मार दिए। अगर आपने 45 मिनट ये चीज़ आर्सेनल के अगेंस्ट करी तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे, और इतना ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे कि मैच में आप जितना मर्जी फिर इंटेंसिटी से खेल लें सेकंड हाफ में, आप वापसी कर ही नहीं पाएंगे। अगर 2-0 या 3-0 भी हो गया आर्सेनल के अगेंस्ट, आप पीछे चले गए, तो यू हैव टू बी ऑन योर ए गेम। जो लिवरपूल के अगेंस्ट हमने देखा था ना फर्स्ट गेम में, कि आप लिवरपूल के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ से ही आप अच्छा खेले थे, ऑल्दो आपने वो गेम भी लेट थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था गोल कंसीड करने के बाद, बट स्टिल यू केम बैक फर्स्ट हाफ में ही। तो उस तरीके की कुछ इंटेंसिटी हमको दिखानी पड़ेगी। हम आर्सेनल को गेम कंट्रोल नहीं करने दे सकते, या जो हमने बर्नली को आज करने दिया फर्स्ट हाफ में, हम आ गए बस ठीक है भाई बर्नली है, बर्नली के अगेंस्ट बॉल रहेगी हमारे पास, और बॉल भी नहीं थी फर्स्ट हाफ में तो आपके पास, क्योंकि आपके अंदर ठीक है आपने आज 4 गोल मारे, बट है नहीं अभी इतनी क्वालिटी है, इतनी अभी आपकी क्लिक नहीं कर रही है कि आप सोचें कि आर्सेनल को जाके भाई सलीबा, गैब्रियल मगालेस, बेन वाइट क्या है इनके अगेंस्ट तो जाके एकदम से बता हमारे तो स्टर्लिंग विल वीव हिज मैजिक अगेन और गोल स्कोर हो जाएगा, या मुद्रिक जो है कॉन्टेक्स्ट इतना अटैच्ड है मुद्रिक के साथ, ही विल डू समथिंग स्पेशल। ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक योर चांसेस, यू हैव टू स्कोर गोल्स। प्लेयर जो है उनको इंटेंसिटी के साथ खेलना पड़ेगा, एंड स्पेशली आर फॉरवर्ड लाइन वॉज वेरी पुअर। अगर मैं ऑफ द बॉल गेम की बात करूं फर्स्ट हाफ में, ये चीज़ हम आर्सेनल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। जो आपने आज सेकंड हाफ में किया बहुत अच्छा था, चांसेस आपने लिए, मैं बहुत खुश हूँ, आपने चांसेस वेस्ट नहीं किए आज, और यही चीज़ जो है आपको अब आर्सेनल के अगेंस्ट करनी है। तो इट वॉज नॉट अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, बट आप 4 गोल स्कोर करते हैं, आप 2 मैच में 6 पॉइंट लेते हैं, दोनों अवे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब स्टैमफोर्ड ब्रिज में आर्सेनल से मैच है, और बीच में आपके पास एक इंटरनेशनल ब्रेक है, और एक जो बहुत बड़ा बूस्ट आपको मिलेगा, रीस जेम्स आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होंगे आर्सेनल मैच के लिए। आई डोंट थिंक सो ही विल स्टार्ट, मालो गुस्तो स्टार्ट करेंगे, वी माइट सी हिम कुछ कैपेसिटी में सेकंड हाफ में, बट रीस जेम्स का होना है आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है,
और आई वांट कि बदियाशील की वापसी भी हो इस टीम में जल्द से जल्द, बिकॉज हम थियागो सिल्वा और डिसासी को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो आई थिंक थोड़ा सा सिल्वा को रेस्ट देने की हमको ज़रूरत है, बिकॉज एज जो है सिल्वा की थोड़ी सी दिख रही है स्पेशली ट्रैक बैक करने में। बट ठीक है, मैं ज़्यादा क्रिटिकल हूँगा नहीं। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ जिस तरीके से चेल्सी मैच जीती है, तो बहुत मज़ा आया ये परफॉर्मेंस देख के। और 4 गोल स्कोर करना, आई थिंक अप्रैल 2022 के बाद हमने 4 गोल स्कोर किए हैं किसी भी प्रीमियर लीग मैच में। किसी ने स्टैट ये शेयर किया था हमसे लाइव चैट में, तो शाउट आउट टू यार जिसने भी ये स्टैट शेयर किया था, तो अच्छा लगा यार। एंड लेट्स होप कि ये मोमेंटम जो है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी हम कैरी करें। मैन यूनाइटेड जीत गई इंजरी टाइम में 2 गोल, सर मैक टॉम ने, मैक्स सॉस के 2 गोल्स और हैरी मैगवायर का असिस्ट आया है। और भाई शानदार, मतलब अच्छा लगा देख के। मतलब आई एम ग्लैड कि चेल्सी और यूनाइटेड भाई भाई वाली जो है चीज़ कर रहे हैं, और सही था, मतलब एज अ आउटसाइडर देख के अच्छा लगा। ऑल्दो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड हमसे अभी भी आगे है पॉइंट्स टेबल में, बट अगर आप 9वें या 10वें पायदान के लिए लड़ रहे हैं तो दैट्स नॉट अ राइवलरी, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, मतलब अच्छी बात है। अगर यही यूनाइटेड और चेल्सी की टाइटल की राइवलरी चल रही होती है और यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप करती तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। और सही है, मतलब ठीक है, अच्छा लगा मुझे यूनाइटेड जीती और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया। ओनाना आई थिंक, मतलब ठीक है आप कह सकते हैं उनकी गलती थी, बट यू कुड सी व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। थोड़ा पैर ही दूर करना चाह रहे थे उस बॉल को ना, ऐसे मतलब मार के आगे करना चाह रहे थे, बट वो टाइमिंग गलत हो गई तो वो हाथ के नीचे से निकल गई। बट एट दिस लेवल जब आप ऑलरेडी इतनी मिस्टेक्स कर चुके हैं तो आपकी एक एक जो छोटी छोटी चीज़ है वो स्क्रूटनी में रहेगी। एंड आई थिंक वही हो रहा है ओनाना के साथ, तो ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे यूनाइटेड और चेल्सी दोनों का ही। बट एक टाइम पे तो लग रहा था कि यूनाइटेड चेल्सी दोनों भाई भाई हैं, जब दोनों ही 1-0 से पिछड़ रहे थे अपने मैच में। बट चेल्सी की सेकंड हाफ परफॉर्मेंस अच्छी थी, फर्स्ट हाफ वॉज गार्बेज, एकदम गोबर परफॉर्मेंस। बट गोबर भी यूज़फुल होता है, सॉरी गोबर भी बहुत यूज़फुल होता है। एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं फर्स्ट हाफ में, और यही लग रहा था कि सेम चीज़ कैरी होगी सेकंड हाफ में। बट आई एम ग्लैड कि सेकंड हाफ अच्छा था, क्लिनिकल थे, 4 गोल स्कोर किए, एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। तो ये समराइज मेरा एक रिव्यू है इस मैच का। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी स्टर्लिंग, 4 गोल्स में इन्वॉल्वमेंट था उनका, तो स्टर्लिंग एक ऐसे फिगर बनेंगे अभी देखना कुछ टाइम में जो बहुत पोलराइज करेंगे फैन बेस को। ऑब्वियसली बहुत एक बड़ा तबका फैन बेस का नहीं पसंद करता है उनको, एंड वी कैन सी वाई। बट अगेन अब ही इज़ द वन हु चेंजेस द गेम ऑल्सो एट टाइम्स, तो देखते हैं क्या होता है। स्टर्लिंग का सीज़न बहुत रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड होने वाली है चेल्सी फैंस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। अप द चेल्स।